बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स.org के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि एक ट्रांसफर स्विच कैसे काम करता है या एक चेंज ओवर स्विच काम कैसे करता है। तो पिछली वीडियो में मैंने एक चेंज ओवर की डायग्राम दिखाई थी जो हमने एक पोर्टेबल जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया था कि कैसे एक जनरेटर को हम अपने हाउस वायरिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक मैनुअल चेंज ओवर के जरिए या एक मैनुअल ट्रांसफर स्विच के ज़रिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ट्रांसफर स्विच काम कैसे करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम इसे डबल मैन सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हमारे हाथ डबल सप्लाई प्रोवाइडेड हो, अगर एक घर है वहाँ पर डबल सप्लाई प्रोवाइडेड है, जैसा कि एक जगह को मैं जानता हूँ वहाँ पर हमारे साथ डबल सप्लाई प्रोवाइडेड है, जब एक नहीं होती तो हम दूसरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके लिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। लेकिन आज जो जिसकी वीडियो है ये मैनुअल की है। ये मैनुअली हम इसे कर सकते हैं, ये खुद कार नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑटोमेटिक काम कैसे करता है और इसे बनाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उसके बाद वो स्टेप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा इस सर्किट के ज़रिए, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाया था, ये एक मैनुअल चेंज ओवर है। इसमें ये टर्मिनल्स है, ये टर्मिनल्स है और ये है, ठीक है। तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट है, यानी एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर यहाँ पर सप्लाई आएगी तो इस कॉन्टैक्ट के ज़रिए, इस स्ट्रिप के ज़रिए यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी और फिर यहाँ तो आउटपुट निकल जाएगी। इसी तरह ये भी आपस में मिले हुए हैं। तो सप्लाई आउटपुट अगर ये हैंडल इस तरफ हो या उस तरफ हो, सप्लाई यहाँ से निकलेगी, ठीक है। अगर इस तरफ होगी तो इस वायर के ज़रिए यहाँ तक पहुँच जाएगी और अगर इस तरफ है तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाएगी। या हम यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें दो आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम एक जनरेटर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डबल सप्लाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे साथ दो इनकमिंग सप्लाई अवेलेबल हो, वापडा की दो सप्लाई अवेलेबल हो, या एक ऐसी जगह है जहाँ पर दो पीटर्स गुजर गई हो, दो पीटर्स है और एक सप्लाई एक वक्त में होती है और दूसरी सप्लाई दूसरे वक्त में होती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एक लोड के लिए। तो हम ये चेंज ओवर इस्तेमाल करते हैं मैनुअल। इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आगे जाके फिर रिले और कंडक्टर के बाद इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक जिसको एटीएस सिस्टम कहते हैं वो हम बनाएंगे, या रीलो की मदद से जो चेंज ओवर बनाते हैं वो भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो ये कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये वापडा लाइन है, वापडा पावर सोर्स है और ये जनरेटर पावर सोर्स है, ठीक है। ये स्विचेस मैंने इसलिए लगाई कि मैं इन सप्लाई को ऑफ कर सकूं। अगर ये सप्लाई चली जाए तो फिर इसको ऑन कर सकूं यार। और ये ट्रांसफर स्विच मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये असल में ट्रांसफर स्विच की साइंबल भी नहीं है, लेकिन हम इसे ट्रांसफर स्विच आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ट्रांसफर स्विच काम कैसे करता है ये इस्तेमाल करते हैं। ये डबल पोल स्विच है, या सॉरी ये डबल पोल डबल थ्रू स्विच है। लेकिन अब इसे हम एज ए चेंज ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे हम एज ए ट्रांसफर स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इसको ट्रांसफर स्विच इसलिए नहीं कह सकते कि जो मैनुअली ट्रांसफर स्विच है उसमें हमारे साथ ऑफ स्टेट होता है और उसमें ऑफ स्टेट नहीं है। ये तो या एक तरफ ऑन होगा या दूसरी तरफ, लेकिन हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने ये कॉन्टैक्ट इसके साथ लगाया और ये कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पर बनाया, दोनों के कॉन्टैक्ट बनाए, इन टर्मिनल को एक साथ मिलाया। इसी तरह हम यहाँ पर भी ऐसा कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एक साथ और फिर इन दोनों को। तो ये दोनों तो कनेक्ट हो गए, यानी हम आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर लेंगे यहाँ से तो हम बाहमी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये वापडा की सप्लाई है, तो अगर ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये पेज वायर है तो हमने एक स्विच को दिया और स्विच के बाद यहाँ पर उसे भी कनेक्ट कर दिया,
ठीक है। तो दरअसल जो है ये स्विच मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में तो हम बिजली को बंद नहीं कर सकते बग़ैर स्विच के, या हमने स्विच को इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम इस सप्लाई को बंद कर सकें। अगर हमारे हाथ बिजली चली जाए तो सप्लाई तो ऑलरेडी बंद हो जाती है, ठीक है। तो हम अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो बिजली चली जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट ये जनरेटर है। जनरेटर का ये पेज वायर है, इस स्विच को मैंने दिया और उसके बाद मैंने इसे दे दिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको जनरेटर की वायर की पता चल सके, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे ब्लू कलर दे दिया और इसको भी मैं ब्लू ही दे देता हूँ। अब न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको भी ब्लैक कलर दे ही देते हैं। और जनरेटर की जो न्यूट्रल है उसके लिए भी मैंने ब्लैक कलर ही सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे भी ब्लैक कर देता हूँ। तो अब ये एक सप्लाई जो वापडा की सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट हो गई, जैसा कि इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को प्रोवाइडेड है। डायग्राम में हमने इस को प्रोवाइडेड किया है और इस को प्रोवाइडेड किया है, ठीक है। उसके बाद जो वो जनरेटर की सप्लाई है वो इस टर्मिनल को प्रोवाइडेड है और इसको प्रोवाइडेड है। तो डायग्राम भी हमने उसी तरह इसको प्रोवाइड किया है और इसको भी प्रोवाइड किया है। आउटपुट हमें यहाँ से लेना है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है चले देखते हैं। अब हमने न्यूट्रल या पैस, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया और ये वायर इस तरफ चले गया। तो ये लोड हो गया। ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहा है इसको हम लोड समझेंगे, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल है। तो अगर ये सप्लाई ऑन है, ठीक है, मिसाल के तौर पर सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, यह स्विच इस तरफ है, ठीक है। तो ये स्विच तो इस तरफ है। अब ये सप्लाई भी चली गई है और ये सप्लाई भी, यानी जनरेटर ऑफ है और उस वक्त बिजली आ गई। बिजली तो आ गई तो हम इस मैनुअल चेंज ओवर को जो ही मूव करेंगे या इसका डायरेक्शन बदलेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, लोड के तरफ बिजली चली जाएगी। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त बिजली चली गई तो हम तो कनेक्शन वहाँ से नहीं खोल सकते और फिर जनरेटर में एंटर करेंगे। तो हम जस्ट यहाँ पर इस जनरेटर को ऑन करेंगे और इस चेंज ओवर को नीचे कर देंगे तो ये लाइट दोबारा ऑन हो जाएगी। तो जो मैनुअल चेंज ओवर है बेसिकली इसी तरह ही काम करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस सर्किट को समझ चुके होंगे। बहरहाल अगर आप अब भी नहीं समझे ना तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं डबल सप्लाई की तरफ। मिसाल के तौर पर ये जनरेटर नहीं है, ठीक है, ये जनरेटर भी नहीं है, ये डबल सप्लाई है। तो डबल सप्लाई के साथ भी आप ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप एक और कनेक्शन भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों की न्यूट्रल को एक कर दें, ठीक है। जो इनकमिंग डबल सप्लाई होती है उसकी न्यूट्रल को आप एक करेंगे और सिर्फ पेस को चेंज करेंगे तब भी काम करेगा। लेकिन अगर आपके साथ एक मैनुअल चेंज ओवर अवेलेबल है और उसमें डबल न्यूट्रल के लिए प्रोटेक्शन की या डबल न्यूट्रल के लिए जगह मौजूद है तो आप फिर उसे एक ना कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें उसे एक करेंगे और फिर बाद में पीछे से वायर कट जाए और आपको पता नहीं लगे और आपने वायर उलट कर दिया ना तो फिर यहाँ पर मसला करेगा। बहरहाल अगर आपकी न्यूट्रल सही आ रही है तो आप दोनों सप्लाईज की, जो वापडा की दोनों सप्लाईज है उसके न्यूट्रल को एक कर सकते हैं। लेकिन ये आप सिर्फ कीजिए डबल सप्लाई के लिए। जो पोर्टेबल जनरेटर और छोटे जनरेटर है उसके लिए ये कनेक्शन ना कीजिए कि दोनों की न्यूट्रल एक कर दे, ठीक है। अगर आपकी सप्लाई डबल है तो उसके लिए आप दोनों की न्यूट्रल एक कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह करेगा अगर आपके पास चेंज ओवर में कनेक्शन मौजूद है, न्यूट्रल आप दोनों, यानी इस चेंज ओवर में हमारे साथ न्यूट्रल के लिए जगह मौजूद है। हम अगर ये न्यूट्रल हम यहाँ पर भी कनेक्ट कर लें, सिर्फ पेस को हम चेंज ओवर के साथ चेंज करेंगे, लेकिन ये उस वक़्त में होगा जब यहाँ पर जनरेटर नहीं दूसरी सप्लाई हो, ठीक है। अब आते हैं उसी तरह डायग्राम की तरफ।
तो जस्ट सिंपल कनेक्शन है, अगर आपके पास 2 सप्लाई है और ये सप्लाई आती है तो आपने जस्ट चेंज ओवर को ऊपर करना है, तो आपकी सप्लाई चली ऑन हो जाएगी, आपकी लोड चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये सप्लाई चली जाए, डबल सप्लाई का मामला है ना, और ये सप्लाई आ जाती है तो आप चेंज ओवर को जस्ट नीचे कर दीजिए, उसकी हैंडल को नीचे कर दीजिए। आप कोई वो सेलेक्टर स्विच टाइप वाला है तो उसकी सेलेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो आपकी सप्लाई चालू हो जाएगी। बहरहाल अब हम 3 फेज़ में कैसे करेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेनेशन कर लूँगा। इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।